हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई खलनायक। और चलिए आज आपके लिमिट के इस चौथे लेक्चर में आज हम लोग आपका देखेंगे इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट और जीरो इंटू इन्फानाइट। और आपका ये लिमिट टेंस टू इन्फानाइट का कुछ ट्रिक, आप कैसे उसको 3 या 4 सेकेंड पे जब लिमिट टेंस टू इन्फानाइट आएगा आप उसको कर सकते हैं। और भी आज हम लोग देखेंगे जो पिछला क्लास पे जो आपको ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था 1-2 क्लास से लेके जो दिया था 10-12 क्वेश्चन, उसको भी आज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। आइए चौथा, या नोट करके लिख लो, ये ही इनडिटरमिनेट फॉर्म है, नोट करके लिख लो। इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट आंसर होगा इन्फानाइट एंड इट इज डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म है और ये आंसर है, ठीक है ना, ये अपना आंसर है, बट ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, लिख लो नोट करके। इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट इन्फानाइट होगा और जो मेरा डिटरमिनेंट फॉर्म है वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, जिसके लिए हम लोग लिमिट निकालता है। हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म के लिए लिमिट नहीं निकालता है, वही अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको मिटा देता है। अब आओ, इस पर क्या प्रोसीजर है देखो। प्रोसीजर एकदम सिंपल है, फंडा लिखो। अगर इफ देयर इज न्यूमरेटर, इफ देयर इज डिनोमिनेटर, अगर क्या आ रहा है, इफ देयर इज डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर है, कब ये फॉर्म मिल गया आप लोग को और डिनोमिनेटर है, अगर ये फॉर्म मिला डिनोमिनेटर है, देन चेक 0/0 और इन्फानाइट बाई इन्फानाइट इज देयर और नॉट, इज देयर और नॉट, है कि नहीं। अगर ये फॉर्म मिलता है और डिनोमिनेटर भी है, देन आप, अगर ये फॉर्म मिल रहा है और डिनोमिनेटर है, ये मत देखिए, चेक मत लिखिए, ये फॉर्म मिल रहा है और डिनोमिनेटर है, देन टुक एलसीएम, देन टुक एलसीएम एंड अगेन चेक फॉर्म, अगेन चेक द फॉर्म। देखिए, अगर ये फॉर्म मिल रहा है इन्फानाइट इंटू 0 और इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट और डिनोमिनेटर है, देन टुक एलसीएम, ले लो एलसीएम ले लो और अगेन फिर से चेक करो फॉर्म, उस जो लिमिट का आपका ये क्वेश्चन का, ऑटोमेटिक आपको 0/0 या इन्फानाइट बाई इन्फानाइट दिख जाएगा। और उसके बाद खलनायक मेथड लगा दो, लॉपिटल मेथड लगा दो। नंबर 2, इफ डिनोमिनेटर इज एब्सेंट, अगर डिनोमिनेटर नहीं है, देन मेक द डिनोमिनेटर फोर्सफुली, मेक द डिनोमिनेटर फोर्सफुली by dragging one of the quantity या one of the one of the quantity लिखिए। अगर देखिए, अगर इफ डिनोमिनेटर इज एब्सेंट, अगर डिनोमिनेटर नहीं है, देन मेक द डिनोमिनेटर, तब आपको डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा फोर्सफुली बाय ड्रैगिंग वन ऑफ द क्वांटिटी, कोई भी एक क्वांटिटी को पकड़ के आपको नीचे लेके आना पड़ेगा, डिनोमिनेटर पे लेके आना पड़ेगा, आपको डिनोमिनेटर फोर्सफुली बनाना पड़ेगा। बट जनरली कौन सा क्वांटिटी लेके आएंगे ये आपको प्रैक्टिस से भी समझ में आ जाता है। और हाँ, जो डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो गिरता है, जो गिरने वाला फंक्शन है, जो डिक्रीज कर रहा है, उसको नीचे लेके आइए। अगर आपको मालूम है, इंक्रीजिंग फंक्शन को नीचे लेके मत आइए। तो यही 2 रूल था, 0 इंटू इन्फानाइट और इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट पे। तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है आपका। अगर आपको डिनोमिनेटर है, देन टुक एलसीएम एंड अगेन चेक द फॉर्म। इफ डिनोमिनेटर इज एब्सेंट है, देन मेक द डिनोमिनेटर फोर्सफुली बाय ड्रैगिंग वन ऑफ द क्वांटिटी, आपका जो एक्सप्रेशन है। ठीक है, हम आपको इसको अभी रब करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यही इसका 2 रूल है बस, और कुछ नहीं है। ये मेरा पास है क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन लिख देते हैं। ये क्वेश्चन का सेट है। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट x²
एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 प्लस 3 एक्स, इसका आंसर आएगा आपका हाफ। ये इसका आंसर है, ट्राई करके आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले फॉर्म चेक करिए, सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करिए, हम देख लेते आ रहा है कि नहीं। हाँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर फिर रूट ओवर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस एक्स प्लस 3 एक्स होल का पावर 1/3। ठीक है, आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले धर्म क्या बोलता है, भैया फॉर्म चेक करिए, इन्फानाइट डालिए, इधर यहाँ इन्फानाइट डालिए और यहाँ इन्फानाइट डालिए, तो बाहर इन्फानाइट बैठ गया। जिस दिन यहाँ इन्फानाइट डालोगे ये 0 हो गया, माइनस यहाँ इन्फानाइट डालोगे 0। फॉर्म तो आ गया भैया, इन्फानाइट इंटू 0 का फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। और अपना एल्गोरिदम क्या बोलता था जब इन्फानाइट इंटू 0 का फॉर्म आता था कि भैया अगर डिनोमिनेटर है तब तो वेल एंड गुड, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो बनाइए डिनोमिनेटर। ठीक है, अब अगर गौर से देखोगे तो यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, भले यहाँ डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है बट ये पूरा एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर नहीं है, तो अब इसको हम लोग डिनोमिनेटर बनाएंगे। देखिए कैसे, फोर्सफुली मतलब भैया ये एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर पे लेके जाएंगे। देखो कैसे, और यहाँ तो डिवाइड लगा दो क्योंकि ये बाइनोमियल से ही आपको दिख रहा है, ये पूरा बाइनोमियल बन रहा है। और बाइनोमियल के लिए कॉमन सा बात है, 1 होना एकदम अनिवार्य है, जो हम इतना क्लास से अपना कराते आ रहे हैं। और ये देखिए एक्स स्क्वायर को फोर्सफुली लेके आए 1/x² लिख के। गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर पहले इधर था, फोर्सफुली 1/x² लिख दिया। क्या किए भैया, समझ नहीं आया। अब डिनोमिनेटर बनाया भैया, पहले एक्स स्क्वायर ऊपर था, अब हम लोग एक डिनोमिनेटर क्रिएट कर दिया, क्योंकि इन्फानाइट इंटू 0 का फॉर्म हो या इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट का, उसमें डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है अगर नहीं होने से। जो मैं लोग ने क्या किया, जो हम लोग ने जो एक्स स्क्वायर ऊपर था उसको ड्रैग किया, पकड़ के ठवाक से लेके आया नीचे, क्योंकि अभी तो मालूम नहीं कौन इंक्रीजिंग कौन डिक्रीजिंग। ऑल दो रूट का फंक्शन इंक्रीजिंग ही होता है, वो एकदम चढ़ते जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और ये इंक्रीजिंग भी होता है डिक्रीजिंग भी होता है एक्स स्क्वायर का फंक्शन। तो इसलिए हम लोग इसको पकड़ लिया, एक्स स्क्वायर को नीचे खींच के लाया। ठीक है, तो 1/x², कल का डेट में x² का मन करेगा तो ऊपर चला जाएगा। अब क्या करोगे, इधर फिर फॉर्म चेक करो नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ इन्फानाइट डालो, ये हो गया 1, यहाँ इन्फानाइट डालो, ये 0, ये -1, यहाँ इन्फानाइट डालो, 1 का पावर इन्फानाइट 0। देखो 0/0 फॉर्म आ गया, पहले इन्फानाइट इंटू 0 फॉर्म था, अब 0/0 फॉर्म आ गया। अब कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म। तो अब क्या करना होगा, आइदर तुम करो बाइनोमियल से, आइदर तुम करो खलनायक मेथड जो है लॉपिटल मेथड। बाइनोमियल से भी कर सकते हो, खलनायक से भी कर सकते हो। यहाँ इजी लग रहा है कि तुम बाइनोमियल से कर दो, खलनायक से तुम ट्राई करके देख लेना, आंसर आएगा। तोड़ दो इसको भैया, कितना टर्म तक तोड़ना है, देखो नीचे x² है तो इसको 2 टर्म तक तोड़ दो। ठीक है, तोड़ देते हैं, 1 + 2x n, फिर उसके बाद फिर क्या, n -1 फैक्टोरियल टू 2x होल स्क्वायर। हाँ भैया, 1 + nx n -1, देख लो n -1 फैक्टोरियल टू x का होल स्क्वायर। फिर इसको करो, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही कर देता है, माइनस से डायरेक्ट इंटू ही कर देता है। 1 - 3x, माइनस से हम डायरेक्ट इंटू कर दिया है, एक स्टेप खा दिया है। 1/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3, माइनस 2/3, जैसे अगर 1/2 -1 तो -1/2 होता है ना। हाँ, -1/2 और 1/3 -2/3, बहुत बढ़िया है, फैक्टोरियल 2 और उसके बाद 3x होल स्क्वायर। और आगे लिखने का कौनो ज़रूरत नहीं बा, कौनो ज़रूरत ना बा आगे लिखे के। नीचे 1 + x²। अब एक गौर से आप लोग देखेंगे, ये 1 से ये 1 कट गया, कट तो रहा है, ये 2 से ये 2 कट जा रहा है, ये 3 से ये 3 कट रहा है, हाँ भैया कट रहा है। तो ये 1/x से ये -1/x भी तो कट रहा होगा, हाँ भैया ये भी कट रहा है, कट तो रहा ही है। ये देखो ये 2 ये 2 का पावर स्क्वायर 4 कट गया, बहुत बढ़िया। ये 3 ये भी कट गया।
तो क्या बचा आपका नेक्स्ट स्टेप पे लिखा जाएगा 1/x² 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये कल कट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये अब आपका हो जाएगा, ये 3 कट गया 2, ये हो गया 2 और 2x², नीचे 1/x²। देखिए 1/x², यहाँ से 1/x² कॉमन लेके चला गया। अगर गौर से देखते हैं तो 1/2 2/2 बचता है, यही बचता है ना। और आंसर आ रहा है आपका 3/2 जो करेक्ट है। आंसर कितना आ रहा है आपका 3/2। आंसर कितना आ रहा है 3/2, यही आपका इसके लिए आंसर है। देखिए 3/2 ही आ रहा है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 तो ठीक है, फिर nx लिखे ना, n क्या है x, ये हो गया x, 2/x हो गया x और n है 1/2, ठीक है, प्लस n 1/2, फिर 1 माइनस n माइनस 1, तो n तो अपना 1/2 था और -1, 1/2 -1 तो -½ ठीक है। फैक्टोरियल 2 नीचे ठीक है, बहुत बढ़िया है। 2x² ये भी ठीक है, 2 से 2 और ये 2 उड़ गया, 4 और 4 वो चला गया, 2 बचा, 1/2x², 1/2x², ठीक है। फिर 1, फिर माइनस, ये 3 से 3 चला गया, 1/x से यहाँ से उड़ गया, ठीक है। फिर माइनस 1/3, 3 3 9, 9 से 9 चला गया, बचा 2, 2 से ये प्लस हो गया ना, ये क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस 2/2, तो आंसर ये वहाँ से 3 कट गया, ठीक ही है, देख लीजिए यही है 3/2 आंसर। बट वहाँ 1/2 आ रहा था और अपना 3/2 आ रहा है, कहीं कुछ भूल किया है क्या? लगता तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए, बट शायद 3/2 ही है आंसर, 3/2 होगा क्योंकि हाँ आंसर 3/2 होगा। आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, तो मिटा रहे, चेक कर लीजिए एक बार आप लोग कैलकुलेशन पे, वरना आंसर 3/2 होगा। अभी कहाँ रॉन्ग हो रहा है, ऐसे तो सब कुछ, सब प्रोसीजर एकदम 100% सही है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा रहे, तो प्रोसीजर तो यही है। दूसरा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x का पावर 5 log x का पावर 80, सॉल्व कर रहे हैं इसको। अभी देखिए इसको, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिख के रखिए 0 इंटू log 0 0 इन्फानाइट, इन्फानाइट इंटू 0 का फॉर्म आ गया। क्या करना होगा इसमें, हाँ डिनोमिनेटर बनाइए ड्रैग करके। देखिए लॉगारिथम तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो लॉगारिथम तो नीचे आएगा नहीं, x5 को लेके आइए, log x8 बेसी x5 को 1/x5 लिख दीजिए, ड्रैग करके लेके आ गए नीचे। उसके बाद आप फॉर्म चेक करिए, 0 इन्फानाइट बाई इन्फानाइट का फॉर्म आ रहा है, देख लीजिए। इस केस पे बाइनोमियल नहीं तो खलनायक मेथड, लॉपिटल खलनायक लगाइए। खलनायक क्या, इसको क्या करेगा, पहले 8 तो यहाँ कूदा दीजिए, ये तो प्रॉपर्टी होता है ना लॉग का, log xn बेसी n log x बेसी, ये प्रॉपर्टी होता है लॉगरिथम का। तो 8 यहाँ कूद गया, ये हो गया 1/x, ऊपर डिफ्रेंशिएट किया, और ये नीचे हो गया -5 इंटू x6, x6 ऊपर चला गया, -x6 ऊपर, नीचे x और 8/5, ये यहाँ से यहाँ कटा, 8/5 माइनस x5, लिमिट 0 पुट कर दीजिए, -8/5 इंटू 0, आंसर 0। लिमिट क्या पुट कर दिए 0, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0, इसका आंसर कितना आया 0, ठीक है। देख लीजिए इसका आंसर 0 आया। किया कैसे, 0 रख दिया था इधर, 0/इन्फिनिट का फॉर्म आया, फिर ड्रैग कर दिया, 1/x5 को डिनोमिनेटर बनाया, फिर चेक किया फॉर्म, और उसके बाद लॉपिटल लगा दिया। बेसिकली इसमें आपको फॉर्म चेक करिए और नेक्स्ट स्टेप पे आपको लॉपिटल लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है।
देख लेते क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा इन्फानाइट बाय इन्फानाइट है, देख लीजिए यहाँ रखोगे तो 1 बाय इन्फानाइट, और ये भी इन्फानाइट ही देगा क्योंकि 10 0 होता है 0, तो 1 बाई कॉट 0 हो गया इन्फानाइट। तो इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये तो हो जाएगा कॉट 0 और 1 बाई 0 इन्फानाइट। तो ये इन्फानाइट बाई इन्फानाइट का है, तो इसमें डिनोमिनेटर बनाइए। क्या बनाना है आप लोगों को? डिनोमिनेटर 1 बाई एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो ऐसे ही बन गया, ये 10x हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, देख लीजिए लिमिट x टेंस टू 0, ये 10x हो गया आपका, 10x से क्रॉस कर दीजिए, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर आपका 10x। फिर आप चेक करिए तो यहाँ 0 रखिए, 0 0 0 मतलब 0 बाई 0 आ रहा है। लॉपिटल लगा लीजिए, मतलब खलनायक जी को बुलाइए। खलनायक जो कौन है वो है अपना लॉपिटल। लॉपिटल भैया आया, लॉपिटल भैया क्या करेगा अब? लॉपिटल भैया इसको डिफ्रेंशिएट कर देगा ऊपर नीचे दोनों, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 10x ऐसे ही रहेगा प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स 2x, अरे सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। आप फिर से एक बार 0 रख के देखिए, ये 0 रखोगे तो ये 1, ये 0, और जैसे यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 और ये भी 0, तो 0 तो 1 बाई 0 इन्फानाइट। इसका आंसर आ रहा है इन्फानाइट, आंसर है इसका इन्फानाइट। देख लीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है? इन्फानाइट। गुड क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका इन्फानाइट। ठीक है, हम मिटा देते हैं, आसान क्वेश्चन था। डिनोमिनेटर बनाए, लॉबिटल लगाए, आंसर आ गया इन्फानाइट। इन्फानाइट भी आंसर ही होता है, उतने आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, ए हमेशा ए ग्रेटर देन 0 क्यों दिया है? क्योंकि रूट का अंदर है भैया। क्या करना होगा? इन्फानाइट रखो, ये पूरा इन्फानाइट यहाँ रखते हो आप, इन्फानाइट बन जाएगा। तो ये आपका इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट का सवाल है, सॉल्व करिए इसको। यहाँ से कॉमन लीजिए, ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, हाँ ले लीजिए ए एक्स स्क्वायर, दोनों को बाहर बुला लीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा 1, ये हो गया 1 बाई ए एक्स, 1 बाई ए एक्स, हाँ ए एक्स स्क्वायर यहाँ लिखे, ए एक्स स्क्वायर वहाँ लिखे, कट गया 1 बाई ए एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2 माइनस ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 प्लस 1 बाई ए एक्स स्क्वायर और 1 बाई 2। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे? 1 बाई 2 को तोड़ो तो ए एक्स टूट के ये बन गया, यहाँ भी ए एक्स बना, हम डायरेक्ट ए एक्स को कॉमन ले लेता है, एक स्टेप बचा देता है, 1 बाई ए एक्स, 1 बाई ए एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई ए एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे डिनोमिनेटर बनाओ, डिनोमिनेटर बनाएगा भैया, हाँ बनाना ही है डिनोमिनेटर, बिना डिनोमिनेटर का आगे तुम लोग प्रोसीड कैसे करेगा? ये लो डिनोमिनेटर, ए एक्स स्क्वायर को नीचे लेके आओ, लेके आ गया। अब भैया नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है? कुछ नहीं, बाइनोमियल लगाओ, तोड़ दो, तो ये 1, ये पूरा एक टर्म हो गया, 1 प्लस ए एक्स और 1 ए एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2 माइनस 1 ए एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 1 ए एक्स। अभी तुम गौर से देखोगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये खुपाज खुपाज, ये टूटा, ये खुपाज, ये भी खुपाज, तो खाली बचा क्या आपका? 1 बाई ए एक्स 2, 1 बाई ए एक्स 2 इंटू 1 बाई ए एक्स, खुपाज खुपाज, आंसर 1 बाई 2। लो आंसर आ गया 1 बाई 2। एक और सम देखो, मिटा देता है।
आ रहा है ना भाई, हाँ सब आ रहा है। लिमिट x टेंस टू a स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस 1 a माइनस x। फॉर्म चेक करो, रखो, यहाँ तुम a रखोगे तो ये इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट का सवाल आ रहा है भैया, इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट पे। तो उसकी ऐसा एक सम मिलता जुलता किया था हम लोग। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, क्रॉस कर दो, अब अगर तुम a रखते हो, क्या रखोगे a, तो ये तो जीरो कर दिया, ये भी जीरो कर दिया, जीरो, 0/0, लॉपिटल लगा लो, लॉपिटल या खलनायक को बुलाओ, तो वो करेगा, वो इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, a स्क्वायर 1 माइनस 2x, a को जीरो कर दिया, ठीक है। इसको करता है वो, इसको जब करेगा वो तो इसको करेगा 2x x माइनस a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, फिर a रख के देखो, जिस दिन a रखते हो तुम, ये तो हो गया a स्क्वायर ट्वाइस a, यहाँ a रखो, ये 0 और ये भी 0, मतलब 0 आ रहा है, आंसर आया फाइनाइट, ये आ गया इसका आंसर, इन्फानाइट इज द आंसर। और ट्रिक ये भी था यहाँ पे, इतना ना करके, जब ये इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट है, इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है, वरना हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है। इन्फानाइट बाय इन्फानाइट हमेशा इन्फानाइट ही होता है, ठीक है, वरना ऐसे मत जाना, ऐसे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, वो खाली इसी क्वेश्चन के लिए था, वरना अगर इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट देख रहे हो तो उसको इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट बनाओ, ठीक है। आया कि नहीं क्वेश्चन, आया है भैया, चलो इसको रब करते हैं। अब आओ हम लोग करते हैं